Hello, friends. Welcome back to my YouTube channel, Real Story. ये स्टोरी है आसाम गुवाहाटी का। गुवाहाटी में एक फैमिली थी, बहुत ही प्यारी। उस घर में एक बहुत ही प्यारी बेटी थी। उसका नाम था गीताली। वो बहुत काम करती थी। घर का हर काम उसे ही संभालना पड़ता था और घर वालों का लाडली बेटी थी। सबसे बड़ी बेटी थी वो। यहाँ तक उसकी गांव वाले भी उससे बहुत प्यार करती थी। एक दिन लड़के वाले गीताली को देखने आए, तो लड़के वाले फैमिली में गीताली को सबको पसंद आया। फिर गीताली की बाऊजी ने लड़के वालों को बोला, देखिए ये रिश्ता हमारा मंजूर नहीं है। तो फिर लड़के वाले अपने घर चले गए। फिर भी मना करने के बाद भी गीताली को देखने आए लड़के वाले, क्योंकि उन लोगों को गीताली बहुत पसंद आ गई थी। ऐसे आना जाना देख के एक दिन गीताली की बाऊजी ने लड़के वालों को बोला, ठीक है, ये शादी पक्का हो गया। ऐसे ही गीताली और खोगेन का शादी फिक्स हो गया 1988 अप्रैल में। उस दिन उन दोनों का शादी है। रात को बारात आया शादी के लिए। शादी के मंडप में लड़के लड़की बैठ गया और शादी हो रहा था। फेरी भी ले लिया था उन दोनों ने मिलके। फिर अचानक गीताली को ठंड लगने लगी और वो कँपने भी लग गई थी और चक्कर भी आने लग गई थी उसको। उसके बाद कुछ ही देर में खोगेन अचानक से बेहोश हो गया। पर उन दोनों का फेरे हो गया था और बेहोशी की हालत में ही दोनों का शादी भी हो गया। फिर शादी होने के बाद भी खोगेन का होश नहीं आया। 2-3 घंटे भी बीत गए थे, लेकिन खोगेन को होश नहीं आया था। तो फिर हुआ ये कि उसी हालत में गीताली को उसकी ससुराल वाले लेके चले गए। शादी की 2 दिन बाद भी खोगेन को होश नहीं आया। फिर खोगेन के घर वाले डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन फिर भी उसको होश नहीं आया। यहाँ तक कि उन लोगों ने तांत्रिक को भी दिखाया था। शादी के 3 दिन बाद गीताली के बड़े भाई ने उसकी छोटी बहन को बोला, मैं बाहर जा रहा हूँ, खाना पका के रखना, मैं आकर खाऊंगा। और माँ को भी बोल देना मैं बाहर जा रहा हूँ। तो वो स्कूटर लेकर बाहर चला गया। तो वो बाहर जा ही रहा था, रास्ते में उसको एक पेड़ के नीचे एक सन्यासी बाबा मिला। फिर वो सन्यासी गीताली के बड़े भाई को बोला, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाना मिलेगा क्या? मैं बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ बेटा। फिर गीताली के बड़े भाई ने बोला कि बाबा जी, आप मेरे स्कूटर के पीछे बैठिए और मेरे साथ मेरे घर पे चलिए। मैं आपको खाना खिलाऊंगा। मेरे घर पे आप मेरे साथ चलिए। यह बोलकर गीताली के बड़े भाई ने सन्यासी को गीताली के घर पे ले आया। फिर घर पे आने के बाद गीताली की बहन को बोला, बहन, ये जो मेरे साथ आया है, इन्होंने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया, तो इनको खाना दो। फिर बहन को थोड़ा गुस्सा आया और वो मन ही मन बोलने लगे, इस काम के लिए गया था, वो छोड़कर किसी और को उठा के ले आया। और मन ही मन गुस्से में खाना भी परोसा।
फिर सन्यासी ने खाने के बाद सन्यासी ने गीताली की बड़े भाई को बोला, बेटा, तूने तो मुझे खाना खिलाकर बहुत बड़ा उपकार किया, इसीलिए मुझे भी कुछ तेरे लिए करना चाहिए। फिर सन्यासी ने पूछा, यहाँ पर क्या 2 दिन पहले किसी का शादी हुआ था क्या? हाँ बाबा जी, यहाँ पर मेरी बड़े बहन का शादी हुआ था, इसीलिए तो मैं बाहर जा रहा था बाबा जी, और मुझे आप मिले। मेरे बहन का जो पति है वो शादी के दिन से ही बेहोश पड़ा है, तो इसीलिए मैं अच्छा तांत्रिक को ढूंढने के लिए निकला था। तभी रास्ते में आप मिले और वो काम तो मैं भूल ही गया। फिर सन्यासी ने बोला, ओह, तभी तो तुम्हारे घर में मेरा पैर रखने से मेरा शरीर कांप उठा। बेटा, तुम्हारे घर में शादी के दिन ही किसी ने काला जादू किया है, और वो तुम्हारी बहन गीताली को किया था। पर उसका कुछ नहीं हुआ, क्योंकि गीताली की राशि मजबूत था, परंतु उसका पति का राशि बहुत कमजोर था। उसी की वजह से उसका पति पर असर हुआ। तो अभी मैं तेरा भी उपकार करके जाऊंगा। तो सन्यासी ने गीताली के भाई से बोला, तुम मुझे एक गिलास पानी और सरसों लेके आओ। मैं इसको फूंक दूंगा। इस पानी को और सरसों को पूरे घर पर छिड़का देना, और एक पोटली में तुमको दे रहा हूँ। तू इस पोटली को घर के चारों कोने में गाड़ देना, और जिंदगी भर इस घर पर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये सब कुछ देख के सन्यासी चला गया। फिर गीताली के भाई को याद आया कि अरे, मैं तो बाबा जी को दक्षिणा देना ही भूल गया। ये बोलकर वो दौड़कर बाहर चला गया। तो उनको वो बाबा जी कहीं पर भी देखने को नहीं मिला, और उसी दिन से उस आदमी को किसी ने भी कहीं पर भी नहीं देखा। फिर उसी दिन दौड़ते हुए गीताली के भाई गीताली के ससुराल में आया, और तभी वो देखा कि गीताली के पति को होश आ गया, और वो बैठकर सबसे बात भी कर रहा था। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये सन्यासी कौन था? ये क्या कोई भगवान का चमत्कार था, या फिर कह लो देवों के देव महादेव आए थे उस दिन? ये घटना एकदम वास्तविक है। अगर ये स्टोरी आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए।